डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है IMED के बारे में स्टडी करेंगे। IMED का बेसिकली जो फुल फॉर्म है वो है I फॉर इंडस्ट्रियल, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, D फॉर डेवलपमेंट। मीन्स इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी भी कारखाने, कल कारखानों के मैनेजमेंट की बात करेंगे, कैसे उसमें व्यवस्था करनी है इसकी बात करेंगे, कैसे उसको चालू रखने के लिए व्यवस्था करना है, और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास की बात करनी है, डेवलपमेंट की बात करनी है। किसी भी व्यवसाय के लिए उसका कैसे विकास हो उसकी बात करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग एक डिटेल्स सिलेबस की बात करते हैं कि हम लोगों को इस सब्जेक्ट में, इस विषय में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ों पर हमको फोकस करना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से और नॉलेज गेन करने के पर्पज़ से। तो सिलेबस में है बेटा, पहला जो टॉपिक है वो है प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत में सब टॉपिक है कुछ, प्रबंध, विभिन्न कार्य, इस तरीके से। वो तो हम लोग डिस्कस जब इसका करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सी टॉपिक है पढ़ना है वो एक मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। दूसरा है मानव संसाधन विकास, ठीक है। तीसरा चैप्टर है मजदूरी एवं प्रेरणाएं। मजदूरी प्रेरणाएं मतलब मजदूरी का मतलब मूल्यांकन कैसे करना है कार्य का, उसकी मजदूरी की भुगतान पद्धति क्या है, और उनको कौन कौन से प्रलोभन देने हैं जिससे लोग क्या मोटिवेट हो सकें, ठीक है, वर्कर्स मोटिवेट हो सकें। वर्कर को मोटिवेट होने से क्या होगा बेटा, कि वर्कर को मोटिवेट होने से वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, और किसी भी इंडस्ट्री की अगर वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि उस इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मतलब तो उसका विकास होगा अच्छे से। और क्या है, मानवीय एवं औद्योगिक संबंध, मतलब कि ह्यूमन बॉडी का किसी इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। जैसे होता है कि लोग क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, लॉकडाउन करते हैं, किसी भी सिस्टम को घेराव करते हैं, धरना पर बैठ जाते हैं। मजदूर संघ का कोई नेता होता है, कंपनी की कुछ गलत नीतियों का विरोध करता है और मजदूरों की बातों को कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने कैसे प्रस्तुत करता है, इन सब बातों को इसमें हम लोग देखेंगे। आगे है बेटा व्यवसायिक नीति शास्त्र, कि मतलब इकोनॉमिकल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके जो कुछ नियम हैं, ठीक है, उन नियम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यवसाय में जब हम काम कर रहे हैं, किसी व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ नीतियाँ बताई गई हैं, कुछ कंसेप्ट्स बताए गए हैं। और अगला है विक्रय एवं विपणन कार्य प्रबंध, ठीक है। इसमें हम लोग सेल की बात करेंगे, और इसमें हम लोग यही बात करेंगे कि समस्याएं कौन कौन सी हैं विपणन की, और संविच्छेद विश्लेषण की बात करेंगे कि मतलब कितना प्रोडक्शन हो सके किसी पदार्थ, किसी चीज़ों की, कि उसके बाद हमको प्रॉफिट हो सके। ऐसा ना कि अगर 10, कोई मान लीजिए है 10 ही प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे हमारा कम
हमारे मशीन की भी लागत नहीं निकल पा रही है, तो ऐसी चीज़ों को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे अमाउंट में हमको बनाना है किसी प्रोडक्ट को, ताकि हमारे जो कॉस्ट जो लगे हुए हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो निकल पाएँ, तभी तो हमको प्रॉफिट होगा एट लास्ट। अगला जो है श्रम विधान अधिनियम है कि इसमें कुछ एक्ट दिए गए हैं। कारखाना एक्ट, कर्मचारी एक्ट है, ठीक है, ट्रेनिंग एक्ट है, प्रशिक्षु अधिनियम। इन सब एक्ट का मतलब है अल्टीमेटली जो इनका एम है, गोल है, वो हमारा है कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मतलब डेवलपमेंट करने के लिए है, इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए है। अब प्रशिक्षु अधिनियम है, इसके तहत है कि वर्कर्स को टाइम टू टाइम प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, जिससे उनकी वर्क एफिशिएंसी है ना, वो इंक्रीज करे और सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखें, ठीक है। फिर है कि कुछ विवाद अगर हो जाता है वर्कर्स और इंडस्ट्री के बीच में, तो उसके भी कुछ नियम कानून हैं। भुगतान है, मजदूरी भुगतान करना है, जैसे श्रम के अपेक्षा मजदूरी भुगतान जो है कम है, तो उसके लिए ही नियम बनाए गए हैं। कर्मचारियों का या वर्कर्स का किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से अधिकार हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, उसके लिए भी नियम पारित किया गया है। कुछ नियम तो बहुत पहले की हैं, और जैसे जैसे समय के हिसाब से ज़रूरत पड़ी है कि उसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है, तो परिवर्तन भी किया गया है उन नियम को, ठीक है। आगे है सामग्री प्रबंध, मतलब कि मटेरियल्स का अरेंजमेंट कैसे करना है, मटेरियल को कैसे मंगवाना है अपनी इंडस्ट्री में। तो इस चैप्टर में सामग्री प्रबंध में हम लोग मटेरियल क्या व्यवस्था कैसे करना है उसकी बात करेंगे, और इसको कैसे नियंत्रण करना है, सामग्री पर कैसे नियंत्रण हो, कंट्रोल करना है। इसके लिए एबीसी एक एनालिसिस किया जाता है, जो हमारी स्टॉक है उसका सुरक्षित कैसे रखना है, हमको किसी रॉ मटेरियल के लिए कितना ऑर्डर करना है, कितने पैसे से, वो सब हम इसमें करेंगे। अगला जो चैप्टर आता है वो वित्तीय प्रबंधन का आता है। वित्तीय प्रबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में वित्तीय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन जब हो रहा है तो अल्टीमेट जो हमारा गोल है किसी इंडस्ट्री का प्रॉफिट होना है। तो प्रॉफिट जब हम लोग को देखना है प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो जितने मटेरियल्स मंगवाए जा रहे हैं, जितने खर्च लग रहे हैं, जितने मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, उन सबको हम एक तरफ लिखेंगे, और हमारा जो सेलिंग हो रहा है जिस चीज़ का, उसको अलग करेंगे, और फिर इन सब डिटेल्स जो विवरण रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को जान सकते हैं। इसके बाद आता है उद्यमिता का विकास। तो इसके अंतर्गत है कि उद्यमी की संकल्पना तथा प्रचलित रोजगार दशाओं में उद्यमिता की आवश्यकता है। परियोजना की हम लोग पहचान करेंगे, कौन सी परियोजना है इसमें पहचान करेंगे, इसके बाद चयन करेंगे। अंतर क्या है अलग अलग प्रबंधक में और उद्यमी में, ये हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर आता है अर्थशास्त्र के मूल तत्व। तो अर्थशास्त्र मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम लोग बहुत छोटे स्केल पे बात करते हैं, और समष्टि में हम लोग एज अ होल, एज अ कंट्री की बात करते हैं, लार्ज स्केल की बात करते हैं। फिर इसके बाद है दुर्घटना एवं सुरक्षा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कि कई वर्कर कोई कार्य कर रहा है तो उसको घटना से बचना ज़रूरी है। कार्यस्थल पर उसको बहुत सारी सुरक्षाओं की ज़रूरत है, जो कि उसको सेफ्टी और ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो दुर्घटना के कौन कौन से कारण हो सकते हैं इंडस्ट्री में, इनको बताया जाएगा, और उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं ये सब बताया जाएगा। और टाइम टू टाइम इंडस्ट्री में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ऐसा इस वर्किंग कंडीशन में हमको काम नहीं करना है, भले ही कुछ देर के लिए काम रुक जाए,
लेकिन हमको सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। सुरक्षा के कुछ अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, सुरक्षा का उपाय है और सुरक्षा का वर्गीकरण हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये तो हमारे चैप्टर हैं, टॉपिक हैं जो हमको इस IMED के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।